हरे कृष्णा एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है कि आप अपनी किस्मत कैसे बदल सकते हैं और क्या आप प्रेजेंट बॉडी में रहते हुए क्या आप अपनी बॉडी बदल सकते हैं। अब कईयों को लगता है उनकी नाक कैसी है, बोटॉक्स के लिए लिप्स के लिए जाते हैं, कितने सारी कॉस्मेटिक सर्जरीज के लिए जाते हैं, हर चीज वो ट्राई करते रहते हैं। लेकिन क्या आपकी बॉडी जो आप इतने नुक्स निकालते रहते हो, रेड पेन से मार्क करते रहते हो, क्या आप वो बॉडी चेंज कर सकते हैं इन दिस लाइफ टाइम? अगले जन्म की बात नहीं हो रही। पिछली बार हमने पूर्व जन्म की बात करी, अगले जन्म की बात करी। इस क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे क्या आप इसी जन्म में आप अपनी बॉडी का टाइप, नेचर, हर चीज बदल सकते हो। अरे मेरी नाक थोड़ी पतली हो जाए या मेरे होठ थोड़े फूल जाए, मेरे रिंकल्स ना आए, क्या हम ये कर सकते हैं? तो आज का जो श्लोक है हमें ये बताएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आज का डिस्कशन है, क्या हम इस लाइफ टाइम में बॉडी चेंज करते हैं? क्या हमारी बॉडी चेंज होती है? जैसे हम पिछली बहुत सारी क्लासेस में डिस्कस करते रहते हैं कि हमारा जो सोल है, हमें नई बॉडी मिलेगी, जो हमारा लास्ट थॉट होगा डेथ के टाइम, उसी प्रकार का हमें नया शरीर मिलेगा अगले जन्म में। क्या इसी जन्म में डिफरेंट बॉडीज हो सकती है? हम डिफरेंट बॉडीज में चेंज हो सकते हैं और ऐसा पॉसिबल है और ऐसा हो रहा है, बस हम उसको नोटिस नहीं करते। बहुत ही लॉजिकल बात आज कृष्णा कहेंगे और उसको आज हम प्रैक्टिकली मेडिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उससे हम अपनी किस्मत कैसे बदल सकते हैं। तो आज इस श्लोक से हमें ये सारी चीजें पता चलेंगी। तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदंत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो आज का बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है जो हमसे स्किप होता है, क्या हम इसी जन्म में अपनी बॉडी चेंज करते हैं? हाँ, हम बिल्कुल करते हैं। वो क्यों? जब हम बच्चे थे, जब हम पैदा हुए थे, तो हमारा ऐसा शरीर नहीं था। जब हम थोड़े से बड़े हुए तो हमारे को एक यंग एज वाला शरीर मिला। जब हम उससे और बड़े हुए तो हमारे को एडल्ट टीनेज वाला शरीर मिला। जब हम उससे बड़े हुए तो हमारे को एक यूथ वाला शरीर मिला। फिर हमारे को मिडिल एज वाला शरीर मिला। फिर हमें एजिंग 50-50 ऑक्टेरियन, जब हम 80 साल के होंगे तो ऐसा शरीर मिलेगा। तो हाँ, हम इस जन्म में भी बॉडीज जो है चेंज करते रहते हैं। तो कृष्ण यही बता रहे हैं। तो क्या बॉडी चेंज करना, एजिंग को रिवर्स करना, एजिंग को थोड़ा सा धीरे करना हमारे बस में है? बिल्कुल हमारे बस में है। तो आज पहले हम श्लोक पढ़ेंगे और फिर देखते हैं हमें उसका प्रैक्टिकली क्या एप्लीकेशन मिलता है। देहिनाम अस्मिन्था दे कामरो यौवनम जरा तथा देहांत प्रताप धीर रस्तय न मुत्यति। ठीक है। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुणा अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो ये यही कह रहे हैं कि जैसे आपका यूथ से, आप चाइल्डहुड से यंग एज में आते हैं, यंग एज से आप मिडिल एज में जाते हैं, फिर आप ओल्ड एज में जाते हैं, जैसे आपकी आत्मा ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एजिंग में आपके शरीर के परिवर्तन में रहती है, उसी प्रकार जो आप इस चीज पे रोते तो नहीं हो। हाँ, अगर एजिंग आती है तो हम रोते हैं, लेकिन जब हम 21 के हो रहे होते हैं, जब हम 20s में ऐड हो रहे होते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हाँ चलो अब हमें बच्चा नहीं कहेंगे, वोटिंग राइट मिलेगा, गाड़ी चला सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स के लिए हमें ड्रिंक करने का राइट मिल जाएगा, जो अपने इंडिपेंडेंस को ऐसे यूज करते हैं। तो 21 में जाना बहुत आसान होता है, लेकिन 31 में जाने, मेरी एक फ्रेंड है, वो जस्ट 31 टर्न हुई है और उसकी दिक्कत हो गई। उसने बर्थडे बड़ी मुश्किल से सेलिब्रेट किया क्योंकि उसको उम्मीद ही नहीं थी कि वो कभी 31 की होगी कि नहीं। फिर ये 30 के बाद डंडा लग गया, दिक्कत हो गई। तो जैसे आत्मा आपके डिफरेंट बॉडी की शरीर में जा रही है, तो हम उस पर आजकल लोग दुख मनाते हैं। पहले के टाइम में तो लोगों को अपनी एज तक नहीं पता होती। अगर मैं जब हम इंटर्नशिप में थे तो हम बहुत नोएडा के बहुत गांव में इंटीरियर एरियाज में जाके प्रैक्टिस करते थे। वहां हम पेशेंट्स की एज
लिखते थे, परसेप्टिबली हमें वो पेशेंट लग रहा है कि 50 साल का होगा, वो पेशेंट को अपना एज ही नहीं पता होता था, वो 35 का बोल देते थे, क्योंकि उनको अपना जन्मदिन का वो ही नहीं पता था कि कब उनका डेट ऑफ बर्थ है, क्या है, कौन से सन में हुए, कौन से साल में हुए। तो आजकल जो ये एज का कंसेप्ट आया, पहले तो लोग शक्ल से कहते थे हाँ शायद 40 के होंगे, चाहे 50 के होंगे, ऐसा चलता था। तो जैसे ही आत्मा ऐसे शरीर में डिफरेंट एजिंग ग्रुप पे जाती रहती है तो दुख नहीं मनाया जाता, तो उसी प्रकार दुख नहीं मनाना चाहिए जब आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में त्यागती है, क्योंकि आत्मा जो है वो बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा, चाहे बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन हो या बॉडी का ट्रांसफर हो, तो दुख नहीं मनाना चाहिए। तात्पर्य तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जाए। प्रत्येक जीव एक विशिष्ट आत्मा है, वह प्रति क्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वही रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये विष्टि आत्मा मृत्यु होने पर आत्मगोतव एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतर कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में उसका शरीर मिलना अवश्य भावी है, चाहे वे शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण है, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए कि अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुख भोग या कष्टों को लेखा हो जाता है। क्योंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने का अनुरूप शरीर तो प्राप्त होगा ही। अतः दोनों की दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण, जो हमारा कंटेक्स्ट चल रहा है, सी हम क्या कर रहे हैं, हम भागवत गीता भी पढ़ रहे हैं, उसका कंटेक्स्ट भी देख रहे हैं, और साथ के साथ हम देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में, मेडिकल लाइफ में हम उसको अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिकली जो कंटेक्स्ट चल रहा है वो है, कृष्ण जो है अर्जुन के क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं कि भाई तुम क्यों दुख कर रहे हो, उसको नया शरीर मिलेगा, देख नहीं रहे भीष्म पितामह कितने बुढ़े हो गए, सारी झुर्रियां उनके फेस पे आ रही है, और द्रोणाचार्य भी बुढ़े हो गए हैं, तो उनको नया शरीर मिलेगा, नया इंजॉयमेंट के लिए नया शरीर मिलेगा, और क्योंकि वो अच्छे बंदे हैं, उन्होंने अच्छा कार्य किया है, तो क्या पता उनको स्वर्ग का भोग करने को मिले, और उनको स्वर्ग का भोग करने के लिए एक शरीर मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही दशाओं में तुम शोक क्यों मना रहे हो? जिस मनुष्य को विशिष्ट आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। सो यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा है कि जैसे हम अर्थ पे रह रहे हैं, तो हमारा शरीर कैसा है, हमारा शरीर में क्या है, हमारा शरीर मिट्टी से ज्यादा बना हुआ है, पंच तत्व कहते हैं, ठीक है, 5 एलिमेंट्स कहते हैं, जिससे 5 भौतिक शरीर बनता है, अर्थ, वाटर, एयर, ईथर एंड फिफ्थ क्या है, अर्थ, वाटर, एयर, ईथर एंड स्काई, नहीं वो ईथर आ जाता है, फायर। ठीक है, 5 शरीर, 5 भौतिक शरीर, 5 चीजों से हमारा भौतिक शरीर बनता है। अर्थ से हमारी स्किन हो गई, ठीक है, वाटर क्या हुआ, आपके अंदर पानी 80% वाटर है, आपका जो हीमोग्लोबिन है या बाइल फ्लूइड हो गया या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो गया, जितने भी अंदर फ्लूइड्स है वो वाटरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के हैं, उनमें पानी है। ठीक है, फायर, फायर कहाँ पे है, आपकी गैस्ट्रिक फायर जिसे कहते हैं जठरा अग्नि, ठीक है, ठीक है, और आपका एयर, पूरा आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है, जहां आप सांस लेते हो, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो चेंज होता रहता है, इवन आपकी ब्लड वेसल्स में भी चेंज होता रहता है कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आर्टरीज कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है आपकी वेन्स कैरी करती है। ये तो बेसिक हमने 4th 5th क्लास की बायोलॉजी में सबने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वो भी एक ऑक्सीजन ट्रांसफ्यूजन जो होता रहता है, तो वो क्या है, एयर। ठीक है, ईथर जो स्काई होता है वो क्या है, वो आपका इंटेलिजेंस है। ठीक है, कि आपके अंदर जो ईथर जो होता है खालीपन होता है, मतलब लाइक इट्स अ हॉलो, जो एक चीज होती है जिसके बारे में आप कंटेम्पलेट करते रहते हो, तो दैट इज योर स्काई, दैट इज योर इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये होता है अर्थली बॉडी, ये बनती है हमारी अर्थली बॉडी। ठीक है, अब स्वर्ग में जाएंगे, इस बॉडी के साथ नहीं जा सकते, ये बॉडी क्या करेंगे,
यमराज जी ले लेंगे, ये बॉडी यहीं पे रह जाएगी, तो स्वर्ग में एंजॉय करने के लिए दूसरी बॉडी मिलेगी। कोई मून प्लैनेट पे जाता है, कहते हैं लोग मून पे गए पर उनको कुछ नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि जो मून प्लैनेट की बॉडीज बनी है वो मन से बनी है, वो माइंड से बनी है। सो इट्स सच अ, मतलब दिस फैक्ट आप कैसे अंदर डाइजेस्ट करोगे कि वहां पे जो बॉडी बनी है वो माइंड से बनी है, तो वो हमें अपनी अर्थ वाली बॉडी से कैसे दिखेगा? माइंड तो बहुत सटल होता है, आप क्या अपने अंदर मन को देख सकते हो? मतलब मैं अपने हैंड को दिखाती हूँ कि ये मेरी हाथ की 5 फिंगर्स हैं, 5 उंगलियां हैं, क्या मैं अपने बॉडी के किसी पार्ट को इंडिकेट करके कह सकती हूँ ओ ये माइंड है, दिस इज माइंड? ऐसे हम इसको कह नहीं सकते ना, ओ दिस इज माइंड, ऐसा नहीं होता। तो मून प्लैनेट पे बॉडी बनी है माइंड से, ठीक है। और अगर आप ब्रह्मलोक में चले जाओ, ब्रह्मा जी की बॉडी बनी है किससे? ब्रह्मा जी की बॉडी बनी है इंटेलिजेंस से, नर्व से। इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो और सटल हो गया। तो मैं क्या अपने हेड में से एक चीज निकाल के कह सकती हूँ और ये इंटेलिजेंस है? आइंस्टाइन वॉज सुपर इंटेलिजेंट पर्सन, सुपर डुपर इंटेलिजेंट पर्सन, ही वॉज अ ए टाइप पर्सनालिटी। क्या हुआ? उनके भी अल्सर हो गया था जिसकी वजह से उनका डेथ हुआ। नहीं, उनको एन्यूरिज्म था, एरोटिक पेट के अंदर एन्यूरिज्म था। एन्यूरिज्म क्या होता है कि आपकी आर्टरी जो होती है जिसमें आपका ब्लड जाता है उसमें एक छाला हो गया, एक अलग से वो फूल गई, और वो जो छाला होता है वो इतना टाइट नहीं होता, वो कभी भी फूट गया तो आर्टरी का पूरा ब्लड जो है चला जाएगा। तो उनका एक बार ऑपरेशन हो गया था उस एन्यूरिज्म का और वो ठीक हो गए थे, पर कुछ सालों के बाद उनको दोबारा से वो दिक्कत आ गई। तो उन्होंने कहा नहीं, अब मुझे कोई ऑपरेशन नहीं कराना, अब मेरे मरने का टाइम आ गया, मुझे जाने दो। इट वॉज अराउंड लाइक ही वॉज लाइक 60, लेट 60s में थे वो। तो उस समय उन्होंने ऐसा बोल दिया, तो डॉक्टर ने कहा देखो अगर आपने ऑपरेशन नहीं कराया तो आप यू आर गोइंग टू डाई विद इन फ्यू आवर्स। उन्होंने कहा इट्स माई टाइम टू गो, आई विल गो वेरी नाइसली। और यही हुआ, और सुबह के वक्त उनका डेथ हो गया, ठीक है। उनका वो अपना पर्सनल डिसीजन था। बट क्या किया वहां के साइंटिस्ट ने, मतलब वहां पे ऑटोप्सी जो कर रहे थे उसने क्या किया, आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया, बिकॉज ही वॉज नोन एज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ द सेंचुरी। विदाउट उनकी फैमिली के नोइंग उन्होंने उनका ब्रेन निकाल लिया कि इसमें क्या था, इसको हम स्टडी करेंगे, हम देखेंगे कि ये बंदा इतना इंटेलिजेंट कैसे था, कैसे इसने इतनी सारी E=mc² ऐसी रिलेटिविटी थ्योरीज को सामने लेके आया। कोई भी इसके सामने प्रॉब्लम आती थी चुटकियों में सॉर्ट कर देता था। हाउ कुड ही डू दैट? तो उसका ब्रेन निकाल लिया गया, उसको पीसेस में सजाइटल उसके सेक्शंस काट के अपने पास उसने रख ली और बॉडी दे दी, और वो फिर उन्होंने लास्ट राइट करे उस बॉडी के। आज तक आइंस्टाइन का ब्रेन पड़ा हुआ है, उसके ऊपर इतनी स्टडीज हो चुकी है, लेकिन कोई भी नहीं कह रहा कि ये इंटेलिजेंस थी, दिस इज इंटेलिजेंस। किसी ने भी उस ब्रेन के पार्टिकल को ये नहीं कहा कि अच्छा ये ब्रेन का फ्रंटल पोर्शन है इसमें इंटेलिजेंस थी, या ये ब्रेन का पीछे का ऑसिपिटल पोर्शन है उसमें थी, इस सजाइटल में थी, किस में थी, किसी को नहीं पता कि वो इंटेलिजेंस कहाँ से आई। तो जब हम आइंस्टाइन की इंटेलिजेंस उसके ब्रेन में नहीं मार्क कर सकते, तो ब्रह्मलोक में जाके क्या हम ब्रह्मा जी को देख पाएंगे? उनकी बॉडी ऐसी है। क्या हम मून प्लैनेट में जाके मून के जीवों को देख पाएंगे? उनकी बॉडी मन से बनी हुई है। सो यस, दे हैव दैट बॉडी, एंड इफ यू आस्क फॉर दैट बॉडी, हाँ इस जन्म के बाद आपको मिल जाएगी, ठीक है। इफ यू आस्क फॉर दैट बॉडी की आपको देखनी है, तो ठीक है, इतनी भक्ति करो कि नारद मुनि की स्टेज पे जाओ। ही इज द फर्स्ट पर्सन टू इंटरप्लानेटरी ट्रांसफर, वो अपने आप से कर लेते हैं। इंटरप्लानेटरी जो ट्रैवल है आजकल, एलोन मस्क कितना बना रहा है कि हम डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर जाके एक सिविलाइजेशन बनाएंगे, हम डिफरेंट प्लैनेट्स में रॉकेट्स और स्पेसक्राफ्ट बनाएंगे। इतना करने का क्या जरूरत है? भक्ति करो भगवान से। एंड मोमेंट पे नारद मुनि वाला व्रत मांग लो कि हमको भी नारद मुनि जैसा बनना है, तो इंटरप्लानेटरी ट्रैवल तो बहुत इजी हो जाएगा। नारायण नारायण बोल के आप इंटरप्लानेटरी ट्रैवल कर पाओगे, एंड इट इज पॉसिबल। दीज आर नॉट माइथोलॉजी, ठीक है। ये प्रभुपाद ने एक बुक लिखी थी कि हाउ कैन यू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लैनेट टू अनदर प्लैनेट। वेरी सिंपल, यू हैव टू गिव अप दिस बॉडी, और आपको वैसा ही यू डोंट इवन हैव टू वेयर दोस एयरक्राफ्ट थिंग्स जो एस्ट्रोनॉट्स पहनते हैं या कुछ है, आपका बिल्कुल एकदम एक्लिमेटाइज हो जाओगे उस एनवायरमेंट में। वैसा भक्ति करो, वो चीज मांगोगे, एवरीथिंग, सी व्हाटएवर हैपेंस इन योर लाइफ,
जो भी अभी हो रहा है आपकी लाइफ में, यू मस्ट हैव डिजायर्ड समथिंग, ठीक है। आप जो सोचते हो वो चीज आपकी लाइफ में होती है, लेकिन आप सोचते हो कि वो ऐसे ऐसे होएगी, आपकी वो चीज तो पूरी हो जाएगी, लेकिन इट डस नॉट गो विद दैट सेम प्लान जो आप अपने इंटेलिजेंस से सोच रहे हो। प्लान भगवान का चलता है और तब आप उसमें फंस जाते हो, ठीक है। कई पेशेंट्स थे, वो एक पेशेंट था मेरे पास, कहते डॉक्टर साहब बहुत टाइम हो गया, छुट्टी नहीं लेता, रेस्ट नहीं मिलता, इतना काम करा रहे, मेरे को तो रज के 1-2 महीने की छुट्टी चाहिए। उसने ऐसा विश किया, कोरोना का लॉकडाउन हो गया, उसका जॉब चला गया, 1-2 महीने का रेस्ट तो वैसे ही मिल गया। सो वट एवर हैपन्स इन योर लाइफ इज वॉट वी हैव डिजायर्ड, ठीक है। ये बॉडी भी जो हमें मिलती है ना, हम डिजायर करते हैं, हमें ऐसी बॉडी चाहिए, और हम चीजें ऐसी करते हैं तो वैसे हमारी बॉडी हो जाती है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा फर्दर डिटेल में बताऊंगी, पहले हम इसका तात्पर्य पूरा करते हैं। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आत्मा जो है बाइफकेट हो जाती है, कि मतलब हम भगवान से टूट के आए हैं, तो ऐसा होता नहीं है। हम इटर्नल है, हम हमेशा वैसे ही रहेंगे। जैसे कोई लोग कहते हैं ना कि अल्टीमेटली जी डेथ के बाद क्या हमारी आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाएगी, जी ऐसा नहीं होता। भगवान पूरे हैं, हमारी भी इंडिविजुअलिटी पूरी है, हम कोई ऐसे अटैच नहीं होते, ठीक है, और ना ही हम उनसे अलग होके के आते हैं। भगवान कभी टूटते नहीं है, जैसे हम पढ़ेंगे आगे कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता, उसको जलाया नहीं जा सकता। अगर हम कहें कि आत्मा टूट के आई है भगवान से, तो फिर तो वो जो कंसेप्ट है, जो यूनिवर्सल लॉ है कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता, वो खराब हो जाएगा। तो भगवान भी पूर्ण है, हम भी पूर्ण है। द ओनली थिंग इज दैट कि भगवान बहुत क्वांटिटी में ज्यादा है, हम में भी वही सारे गुण है जो भगवान में है। A particle of small particle of gold have same qualities एक बड़े बॉक्स ऑफ गोल्ड में, और सी वाटर के पानी में सेम सॉल्ट का कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, चाहे वो पूरे ओशियन में जितना होएगा। द ओनली थिंग इज की क्वांटिटी में कितना फर्क है, हम इतने से हैं और भगवान जो है बहुत विशाल है, ही इज इनफाइनाइट, हम क्या है, इनफिनिटेसिमल है, हम बहुत छोटे हैं, ठीक है। सो ये डिफरेंस हमेशा रहेगा, ठीक है। गीता की पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत अस्तित्व है, जिन्हें शर कहा जाता है, अर्थात उसमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। मतलब जो हम है, हम मटेरियल लाइफ में आके गिर जाते हैं, हम कई बार ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं, कई बार हम रिग्रेट करते हैं, कई बार हम गलतियां कर देते हैं, लेकिन दिस इज एप्लीकेबल टू अस, इसलिए हमें शर कहा जाता है कि हम जो है सब्जेक्टेड टू सो मेनी मिस्टेक्स है। लेकिन भगवान जो है पूर्ण है, वो कभी कोई गलती नहीं करते। सो उनका तरीका इतना सटीक है, बस हमें अपना नजरिया बदलना है, हमारा परसेप्शन गलत है। ये भिन्न अंश नित्य भिन्न रहते हैं, मतलब भिन्न अंश हमेशा भिन्न रहते हैं, कि वी आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट, हम कभी भगवान में लीन नहीं होंगे, हमारी इंडिविजुअलिटी वैसे रहेगी, भगवान की इंडिविजुअलिटी वैसे ही रहेगी। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सोल, भगवान की बॉडी में और भगवान के सोल में कोई डिफरेंस नहीं है, वो कंप्लीटली ट्रांसेंडेंटल है। उनकी बॉडी वो सोल वाले मटेरियल से बनी है, पर हमारी जो बॉडी है उसमें डिफरेंस है, हमारा सोल अलग है, हमारी बॉडी अलग है, हमारा माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो अलग है, समझे। ये सोल होता है, सोल के ऊपर एक सटल बॉडी मिलती है, ठीक है, जिसको माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो की बनी होती है। उसके ऊपर मिलती है ग्रॉस बॉडी, जो आप देख पा रहे हो, जो आप मेरी शक्ल देख पा रहे हो, जो आप डॉक्टर सोनल को देख पा रहे हो, जैसे मैं रुचि आपको देख पा रही हूँ। सो ये जो ग्रॉस बॉडी है, तो जब हम मरते हैं तो ये ग्रॉस बॉडी जो है वो यही रह जाती है, ठीक है, वो हमें दिखती है, अरे ये लाश पड़ी है, ठीक है, ये किसी की लाश पड़ी है, ये मर गया है बंदा, ठीक है, वो दिखती है। तो फिर कहने का मतलब है, फिर यमराज किसको लेके जाते हैं, ठीक है, स्वर्ग कौन जाता है, ठीक है। सो ऐसा होता है, हमारी जो ये ग्रॉस बॉडी है वो तो यहाँ रह जाएगी, जो सोल के ऊपर सटल बॉडी है, जो माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो की है, वो भी मटेरियल होती है। जो यमराज होते हैं वो भी मटेरियल है, वो भी जीव है, उनका भी एक टाइम लिमिट है, वो भी मरेंगे। तो जो यमराज होते हैं उनके हाथ में जो यमदंड होता है वो भी मटेरियल है, वो हमारे सोल को, किसी भी सोल जो चीज
जैसे हम अपनी मटेरियल लाइफ से मून प्लैनेट भी गए पर हमें वहां पे कुछ दिखा नहीं, क्योंकि वहां सारी बॉडीज माइंड की बनी हुई थी, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा सोल जो ट्रांसेंडेंटल है, सोल मटेरियल का है, उसको कोई भी मटेरियल चीज छू नहीं सकती, ठीक है। एक कवरिंग है, सोल के ऊपर एक कवरिंग है, वो मटेरियल है, ठीक है। तो यमराज जी का जो यम दंड आता है वो उस सटल बॉडी को पकड़ता है, ठीक है। अभी मैंने देखा था जूम पे, आई हैड अ पेशेंट जिसको मैं कंसल्ट कर रही थी, पता नहीं मैंने ये केस डिस्कस किया है कि नहीं। सो दैट वाज सम 65-year-old लेडी, और उसका ना पूरे बॉडी में कैंसर फैल चुका था। शी हैड अ पेनक्रियाटिक कैंसर, और उनका लिवर बहुत ज्यादा खराब था। उनको पहले हेपेटाइटिस सी हो चुका है, जिस वजह से उनका लिवर पूरी तरह तबाह हो गया था, और नाउ शी हैड अ कैंसर, और हर होल बॉडी वाज येलो, क्योंकि उनको सीवियर जॉन्डिस हो गया था। जब मैंने पेशेंट को देखा तो पेशेंट एक हफ्ते से ना सोया था और ना उसने कुछ खाया था, और वो करहा रही थी। तो मैंने जब केस देखा, मैंने कहा देखो इस केस में कुछ बचा नहीं है, पर पेशेंट को इतना तकलीफ है, तकलीफ को देख सकते हैं हम, और अगर नेचर ने जो हील करना होगा वो हील करेगी, अदरवाइज ये केस नहीं होगा। और सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, क्योंकि कीमो भी नहीं जाएगी, क्योंकि लिवर ही बहुत खराब था और ट्रांसप्लांट हो नहीं सकता था इस केस में। सो जब हमने उस पेशेंट को देखा और हमने दवाई दी तो पेशेंट को थोड़ा सा रिलीफ आया, वो कुछ सूप पीने लग गई और सोने लग गई थी। पर 2-3 दिन के बाद क्या हुआ, उसकी रेस्पिरेशन बहुत अजीब सी हो गई, और जब मैंने जूम पे उसको देखा तो उसको हम कहते हैं काइम स्ट्रोक ब्रीथिंग कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। और जब ये काइम स्ट्रोक ब्रीथिंग शुरू हो जाती है, इसको कहते हैं उल्टी सांस लेना। उल्टी सांस लेने का मतलब होता है जैसे आप सांस लेते हो तो आपकी लंग्स एक्सपैंड करती हैं, और जब आप सांस छोड़ते हो तो आपकी लंग्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। सांस लेते हो तो लंग्स एक्सपैंड करती हैं, और सांस छोड़ते हो तो लंग्स जो होती है डिफ्लेट हो जाती है। काइम स्ट्रोक में उल्टा होता है, जब आप सांस ले रहे हो तो आपकी लंग्स डिफ्लेट हो रही हैं, और जब आप सांस छोड़ रहे हो तो आपकी लंग्स इन्फ्लेट हो जाती है, भर जाती है। तो ये इसको कहते हैं उल्टी ब्रीथिंग, और ये इंडिकेट करता है भैया पेशेंट के पास ज्यादा समय नहीं है। तो मैंने वही बात करी, और उन्होंने कहा डॉक्टर्स को दिखाया, तो बहुत डॉक्टर्स ने उनको देखा और उन्होंने मना कर दिया कि अब इनके पास समय नहीं है। तो जब मैंने उस पेशेंट को जाते हुए देखा, जैसे हम शास्त्रों में पढ़ते हैं वो वैसे ही गई। जब मैं उसको देख रही थी, वैसे वो लेडी आंख नहीं खोल रही थी, लेकिन जब उनके जाने का समय आया तो 15 मिनट तक उन्होंने अपनी आंख ऐसे खोली कि जैसे, और इतनी डरी हुई आंखें जैसे कि उन्होंने कोई भूत देख लिया हो सामने, और वो बोलने का प्रयास कर रही है, पर उनका जो गले में थूक जो है ऐसा जबरदस्त तरीके से अटक गया। और उनके सारे, बहुत बड़ा परिवार था, बहुत सारे बच्चे थे उनके, छोटा लड़का इधर बैठा है हाथ पकड़ रहा है, मम्मी मम्मी क्या हो गया, बोलो बोलो। और बहनें बैठी हैं, सब बैठे हुए हैं, और वो बस लेडी बोल ही नहीं पा रही और तड़प रही है। इवन कि उनकी खुद की डॉटर ने, जिसने ये केस मेरे को रेफर किया था, खुद की डॉटर इतना डर गई उनकी आंखें देख के कि वो रूम से बाहर चली गई, और देखते ही देखते 15 मिनट वो तड़पती रही, और फिर उनके प्राण उन्होंने त्याग दिए। तो ऐसा ही होता है कि जब यमराज आते हैं, ठीक है, हमारी ग्रॉस बॉडी को तो वो नहीं लेके जाते, अगर वो ले जाएंगे तो कहेंगे भैया लाश कहाँ गई। तो जो हमारी सटल बॉडी होती है उसके लिए वो पकड़ने का प्रयास करते हैं, उस बॉडी को वो पकड़ने का प्रयास करते हैं, और वो जो है सोल को खींचते हैं। पर सोल इतना ज्यादा अटैच हो गया होता है ना बॉडी से, वो सटल बॉडी इतनी ज्यादा ग्रॉस बॉडी से अटैच हो गई होती है कि वो जितना भी प्रयास करते हैं उसको खींचने का, वो हो नहीं पाता। तो एक रस्सी डालता है यमराज गले में, एक रस्सी डालता है कमर के ऊपर, और एक रस्सी डलती है पैरों में, और उसको बॉडी को खींचने का प्रयास किया जाता है। बॉडी को बहुत जोर जोर से खींचते हैं, सटल बॉडी को। उस समय उस बंदे को जिसकी मृत्यु हो रही होती है, उसको सामने यमराज दिख रहे होते हैं, भयानक काले बंदे। उसको तीन तीन यमदूत आते हैं, बहुत ही गंदे दिखते हैं, और साथ में बड़े बड़े कुत्ते लेके आते हैं, और वो घबराता है, उसकी आंखें खुली की खुली रहती है, परंतु एक रस्सी क्योंकि गले में पड़ी होती है, वो बोलना भी चाह रहा होता है, वो बोल नहीं पाता, और सारी थूक अंदर अटक जाती है। सो दिस इज अ डेथ। अगर बॉडी ऐसे ट्रांसफर की जाती है, ऐसे बॉडी चेंज होती है, तो आप देखेंगे कि वो सटल बॉडी जो होती है वो खींची जाती है। आप सटल बॉडी में क्या है, जैसे आप गूगल में कुछ भी टाइप करते हैं वो उसकी हिस्ट्री में चला जाता है, और आप कभी भी अगली बार
2-3 महीने बाद भी एक वर्ड वो टाइप करेंगे तो वो गूगल हिस्ट्री वैसे आ जाती है। तो वैसे ही जो हमारा माइंड होता है, जो हमारा सटल बॉडी होता है, उसमें ये पूर्व जन्म के संस्कार छप जाते हैं। ठीक है, वो वैसा कैरी करके गूगल की हिस्ट्री की तरह कैरी करते हुआ आ रहा होता है। और जब हम नेक्स्ट लाइफ में भी कोई ऐसी सिचुएशन में पड़ते हैं तो हम वही मिस्टेक करते हैं बार बार। ठीक है, हम सेम मिस्टेक वही करते रहते हैं, फिर हम फंसते रहते हैं। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, सो जो ये मेमोरी होता है, जो माइंड के अंदर ये सब स्टोर होता रहता है। सो द बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जब हम सेम मिस्टेक वही करते रहते हैं तो हमारी जो बॉडी है उसी वे में डीजनरेट होती रहती है, उसी वे में हमारी बॉडी खराब होती रहती है। हम उसी टेंशन के लूप होल में चले जाते हैं, हम उसी प्रॉब्लम्स के लूप होल में चले जाते हैं, हम सेम वही चीजें करते रहते हैं। तो क्या फायदा? इसलिए इंटेलिजेंस डेवलप करनी पड़ती है। जब उस इंटेलिजेंस से क्या कर सकते हैं, हम इस विशियस साइकिल को काट सकते हैं, इस सर्कल को हम काट सकते हैं। सटल बॉडी जो जाएगी उसमें 3 चीजें हैं, एक है आपका माइंड, एक है इंटेलिजेंस, और आपका फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो जो है आपको इस बॉडी से रिलेट करते हैं। हाँ, मैं ही डॉक्टर सोनल हूँ, कोई नहीं, मैं ये इंटेलिजेंस पे नहीं आती कि नहीं मैं तो सोल हूँ, इस बॉडी के बाद मेरे को दूसरी बॉडी मिलेगी। ठीक है, और माइंड में जो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, सेम मिस्टेक्स। आप देखेंगे कई लोग पानी से डरते हैं, बहुत डरते हैं, फोबियाज, फियर, ये कहाँ से आता है? ये पूर्व जन्म, कभी हम कोई जानवर रहे होंगे, किसी ने हमें अटैक करा होगा, हम पानी में डूब के मरे होंगे, तो वो फियर, वो माइंड में एक संस्कार गया कि भैया पानी से डर है, पानी के पास मत जाओ। तो ये सब क्या होता है, माइंड में स्टोर हो जाता है और वो नेक्स्ट बॉडी में रिफ्लेक्ट होता है। जब तक हम अपनी इंटेलिजेंस को डेवलप करके इस सर्कल को ना तोड़े। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप देखेंगे कि बॉडी में इतनी सारी चीजें होती रहती हैं, तो हमें क्या करना है, अपनी इंटेलिजेंस को डेवलप करना है। तो हम एजिंग को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। वो कैसे प्रिवेंट करेंगे, शायद आज की क्लास में हमें समय ना मिले, तो हम नेक्स्ट क्लास में इस बारे में डिस्कस करेंगे। पर आज हम ये तात्पर्य थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं एक जेनेटिक चीज के बारे में बताऊंगी जिससे आप अपनी बॉडी की एजिंग को कंट्रोल कर पाएंगे। ये भिन्न अंश नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी विशिष्ट आत्मा जैसा और तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पे प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यय किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहते हैं, वे विशिष्ट जीव से भिन्न होते हैं। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे तभी सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्रमा की परमेश्वर से की जा सकती है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारी आत्मा रहती है, साथ में भगवान भी रहते हैं, परमात्मा के रूप में भी रहते हैं, और वो परमात्मा जो है डिफरेंट उसमें रहते हैं। वो कहते कैसे, कहते हैं जैसे आकाश में आप सूर्य भी देखते हो, आप चंद्रमा भी देखते हो, आप तारे भी देखते हो, पर रहते तो वो आकाश के अंदर ही है ना। तो वो जो सूर्य और वो चंद्रमा है वो क्या है, परमात्मा के रूप में है, और जो तारे हैं वो हम हैं। ठीक है, इस चीज के बारे में बताया गया है। तो चलिए इसको वाई टू रशियन हम ये अगली बार ही करेंगे। ठीक है, सो यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ ले। ठीक है, तो आज हमने बात करी कि मरते हैं तो क्या जाता है और हम क्या बचा सकते हैं। और हम सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ये सीखा कि यदि मैं नजरिया बदल लूंगी, यदि मैं अपना परसेप्शन बदल लूंगी, तो मैं अपनी एजिंग को कंट्रोल कर सकती हूँ। क्योंकि फिर मेरे को ये नहीं लगेगा कि मेरा सोल तो कांस्टेंट रहेगा, पर मैं बॉडी में टेंशन नहीं लाऊंगी तो मेरी शिकन नहीं आएगी, मेरी रिंकल्स नहीं आएंगे। तो एक चीज हमने सीखी। और हम अगली बार देखेंगे कि कैसे ये हमारे जेनेटिक मटेरियल को भी इफेक्ट करता है, कैसे आजकल जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या कैंसर हो जाता है या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, वो भी हम कैसे अपनी इंटेलिजेंस डेवलप करके कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए। और ये जो है जो हमने चंद्रमा सूर्य का ये कंसेप्ट भी हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है, नहीं तो फिर हम क्लास को यही एंड करते हैं। मंगला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन।
तो अब हम नेक्स्ट वेडनेसडे मिलेंगे। हरे कृष्णा।